क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिस्म से उतरा हुआ लिबास जिसे आप बिना धोए बिना कुछ सोचे समझे किसी को दे देते हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है? तो बताते हैं हम आपको। हमारे बुजुर्ग यही बात कहते आ रहे हैं कि कपड़ा इंसान की खाल का दूसरा हिस्सा होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या अपने कपड़े किसी को दिए जाते हैं या नहीं। जानते हो, इंसान जो लिबास पहनता है उसमें उसके जिस्म की बू और पसीना और सबसे बढ़कर उसकी एनर्जी उसमें कब्ज हो जाती है। ज़रा गौर कीजिए, जब हम कोई कपड़ा सारा दिन पहनते हैं, खुशी में, गम में, परेशानी में और बीमारी में, तो वो कपड़ा हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। और जब आप अपना वो पहना हुआ कपड़ा जिसमें आपकी बू बसी हुई है, बगैर धोए बगैर पाक किए किसी ऐसे शख्स को देते हो जो मिलता तो है आपसे मुस्कुरा कर, मगर अंदर ही अंदर आपसे हसद करता है, नफरत करता है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने वजूद का टुकड़ा, अपने एनर्जी का हिस्सा काट कर उसके हाथ में दे रहे हैं। पता है, आपने तो देखा ही होगा कि जहाँ हंसते खेलते घराने तबाह हो गए, लेकिन जानते हो किस लिए? तो सुनो, क्योंकि उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें, ख़ास तौर पर कपड़े, गलत हाथ में पहुंच गए। अक्सर लोगों पर टोना इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से असर करते हैं क्योंकि उनके पहनने वाले कपड़े वो दुश्मनों के लिए एक खुला दरवाज़ा बन जाते हैं। आपको मेरी बात थोड़ी अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन ये हकीकत है कि पुराने ज़माने में और आज भी लोग ये जो काला जादू करते हैं ये ज़्यादातर कपड़े से ही करते हैं। और मेरी बात गौर से सुनिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। जब आप किसी गरीब को या मांगने वाले को अपना सूट देते हैं तो नियत तो अच्छी होती है, सवाब की होती है कि हम सदका करने जा रहे हैं, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, नेकी करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो इस कपड़े का करेगा क्या। हो सकता है वो इस कपड़े को पहने ही ना, हो सकता है वो इस कपड़े को कहीं फेंक दे जहाँ से वो गलत हाथ लग जाए। ये बारीक बातें हैं जो हर किसी के नज़र में नहीं आती, ना समझ में, लेकिन जिसने रूहानियत की दुनिया को करीब से देखा है वो जानता है कि ये कितनी बड़ी गलती है। देखो, मैंने बहुत देखा है कि लोग सदका समझकर पुराने कपड़े बांटते हैं, शायद आपने भी देखा होगा, और फिर कुछ दिन बाद घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं हमने तो नेकी की थी, फिर मुसीबत क्यों आई। सुनो, कपड़ा सिर्फ तन ढकने की चीज़ नहीं है, ये आपके वजूद का हिस्सा भी है। लेकिन आप इससे किसी को देते हैं तो परेशानियां तो आएंगी ही। आपको देना ही है तो बाज़ार से नया सूट ला के दीजिए, नए कपड़े दीजिए जिसे आपने एक बार भी ना पहना हो। ज़रूरी तो नहीं आप अपने ही कपड़े दीजिए, क्योंकि जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारा पसीना चूसते हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या हमें अपना कपड़ा देना चाहिए? सुनो, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप पुराने कपड़े ना पहनो, या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप गरीबों की मदद ना करो, लेकिन आप अपने कपड़े किसी को दो ना। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में बताइए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।